वेतन के पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी आप देखेंगे तो बिना वेतन के किसी से काम लेना ये भी कानून संगत नहीं है। अभी संसाधन नहीं है सरकार के पास। कानून से ये मैंने कहा, कानून सरकार के पास संसाधन नहीं, तो हम तैयार हैं मुफ्त विद्या देने के लिए। मैंने कहा कि आंतरिक संसाधन से भी सरकार लाखों शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, जो पाइपलाइन में है, कर रही है। पेपर में मई से ही हो रही है सर, पेपर में मई से ही बहाली हो रही है। थोड़ा सा आप धैर्य रखें, नौकरी देने की गाड़ी चल पड़ी है। 3 साल से धैर्य रखें सर, नौकरी देने की गाड़ी चल पड़ी है। नहीं वही नहीं, हम एक चीज और पूछ रहे हैं आपसे कि पुराने वाले शिक्षा मंत्री जी झूठे हैं या नए वाले? क्योंकि पुराने सुन लीजिए, पुराने वाले नए वाले शिक्षा मंत्री 19 तारीख को कह रहे हैं क्या कि हमारे पास योग्य शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है सीटेट पास। और ये देखिए सदन में विजय कुमार चौधरी जी पुराने वाले शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अब बताइए कि झूठ कौन है इसमें, दोनों में झूठा कौन है? इस तरह से शब्दों के बयानों के खेल में घुस करके मैं बहस नहीं करना चाहता। आप अभ्यर्थी हैं, मैं आपके लिए सम्मान है मेरा, और निश्चित ही आपको मैं बता दूं कि अगर कोई ट्रेंड शिक्षक हैं तो जिस तरह से लाखों की तादाद में बहालियां पाइपलाइन में है, कोई भी ट्रेंड शिक्षक बेरोजगार नहीं बचेगा। आंतरिक संसाधन से भी राज्य सरकार लाखों शिक्षकों की बहाली करेंगे, ताकि आप जब हमारी उम्र ही खत्म हो जाएगी तब बहाली करके क्या करेंगे? अब खैर इन सब शब्दों का कोई उम्र का देखिए, सब बातों का सरकार देता होता है सर, क्राइटेरिया होता है शिक्षक बहाली का। नहीं देखिए, आप सब बातें जो उम्र वगैरह की है सरकार तक बात पहुंचाएंगे। सरकार संवेदनशील है कि आप लोग को नौकरियां देंगे, यही तो पहुंचा रहे हैं। बात तो है, ये जो नीतीश पांडे हैं यही तो कर रहे हैं। आज अगर डिबेट में इन्हें हमने बुलाया है तो नीतीश पांडे के बाल क्यों नहीं उग रहे हैं इस पर बहस करने के लिए थोड़ी देर बुलाया है। नीतीश पांडे को इसलिए हमने बुलाया है कि नीतीश पांडे अपने मन की बात करें, और नीतीश पांडे आपको सामने से दिख रहे हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि नीतीश पांडे के पीछे हजारों लाखों पड़े हुए हैं और लाखों को जवाब देना है। अगर नीतीश पांडे उम्र की बात कर रहे हैं तो उम्र पर आप क्यों भागेंगे? आप एक कोई टेंटेटिव डेट क्यों नहीं बताते? कितने उम्र के लोगों को लेंगे? आगे जाके कोई और नियमावली डाल दीजिएगा। यहां तक कह रहे हैं कि नियमावली और नोटिफिकेशन दे दीजिए, नियोजन अगले साल करवा लीजिएगा। बताइए अब डॉक्टर सुनील कुमार जी, किनसे पूछा जा रहा है? नहीं ठीक है, ये जो कह रहे हैं इनकी जोश वगैरह जो है ये अपना बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से बहस में नहीं पड़ना जोश नहीं है, मैं इनके माध्यम से सटीक सवाल है, छोटा सवाल है। तो माफी चाहता हूं। अगर ये अभ्यर्थी हैं, जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, अगर जो मैं मानता हूं कि आपके सम्मानित चैनल में है, जेन्युइन अभ्यर्थी होंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको आश्वस्त करता हूं। सर्टिफिकेट दिखाने को तैयार है जेन्युइन। अरे मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि आप जेन्युइन है, मैं मानता हूं कि आप जेन्युइन है। कि जेन्युइन है तो सर मैं मानता हूं, मैं आपको सर्टिफिकेट चेक करने के लिए मैं मानता हूं कि आप जिम्मेवार चैनल पर है, जेन्युइन होंगे। तो मैं आपके माध्यम से आपके पीछे वैसे सारे अभ्यर्थियों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार, आपको भी मालूम होगा कि सरकार कुछ और सवाल होंगे। नीतीश जी, हम आते हैं आपके पास जरा। आनंद मिश्रा है हमारे साथ, शिक्षक नेता हैं। आनंद जी, ठीक है, अभी सबको लग रहा है कि नेतागिरी चल रही है, लेकिन नेतागिरी एक हद तक ही न चलेगी। अभी जो हो रहा है उसमें एक छोटी सी मांग है, और छोटी सी मांग के पीछे कुछ तथ्य हैं, सकारात्मक तथ्य हैं, और उसके जरिए एक बहुत अच्छी मांग है कि भाई ठीक है, आपकी मंशा पर कहीं कोई सरकार की मंशा पर सवाल इस बात को लेकर है कि आप डेट नहीं बताते। करेंगे, कब करेंगे? अब नाती पोते को देंगे क्या? अब नीतीश पांडे आनंद मिश्रा के पोते को शिक्षक बनाएंगे? आनंद मिश्रा जी, हास्यास्पद स्थिति है जी, यह हास्यास्पद स्थिति है। सरकार के विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है और अभ्यर्थी सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है सरकार की। और हम विद्यालय में पठन पाठन कराते हैं, बच्चे शिक्षक के बिना इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पठन पाठन सही तरीके से कब हो। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हाई स्कूल का गठन कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको दे दिया गया कि आप हाई स्कूल में बच्चों को पठन पाठन कीजिए। यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी जो शिक्षक पहले से थे उनको हाई स्कूल में कर दिया गया, और हाई स्कूल के शिक्षक तो बहाली हो ही नहीं रहे हैं। तो इतनी दुर्गति हो चुकी है शिक्षा की, और शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। आपके ही चैनलों पर चल रहा है कि 3,25,000 शिक्षक का पद अभी रिक्त है। सरकार आखिर बहाली कब करेगी? अगर पैसे का अभाव है
तो ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि आपको बच्चों को, गरीब शोषित बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक सरकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर भारत सरकार आपको मदद नहीं कर रही है तो ये तो बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कह सकते हैं कि हनन हो रहा है। और इसके लिए क्यों नहीं बिहार सरकार के लोग, माननीय मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री अनशन पे बैठ जाते हैं। अभ्यर्थी जब गर्दनी बाग में बैठ सकता है, जब शिक्षक अपने अधिकार के लिए आंदोलन पे बैठ सकता है, तो माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए। भारत सरकार हमको मदद नहीं कर रहा है। ये लोग, ठंड बढ़ गई है, क्यों बैठे? इनका तो बढ़ ही जाता है ना। हाँ। इनका तो एक ताली में बढ़ जाता है ना। कभी भी विधायकों का जब वेतन बढ़ाने की बात होती है, अभी हाल में बढ़ गया है। और शिक्षक जब अपने वेतन की बात करते हैं तो उसके लिए उन पर लाठी और डंडे की बरसात कर दी जाती है। शिक्षकों की बहुत सारी समस्या है। सुनील जी, ये सवाल तो है। आनंद मिश्रा जो कह रहे हैं, इसमें आनंद की अनुभूति तो नहीं होनी चाहिए। ठंड बढ़ गई है, इनके साथ तो बैठना चाहिए ना। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है पैसे, आप क्लियर कहिए कि हम अभी रुकेंगे, कारण ये है, छुपाइए मत कुछ। सुनील जी देखिए, जो प्रक्रिया है कि हम संघीय ढांचा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में केंद्र सरकार को जो देने हैं पैसे, जो राज्य सरकार पर दे है लाखों हजार करोड़ रुपए, तो उसकी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपना बाकी जो पत्राचार करती है। और जहां तक धरना प्रदर्शन की बात है, ये सुझाव कोई इनसे तो लिया नहीं जाएगा। भाई, लोकतंत्र में एक सरकार जो खुद कैसे बैठ सकती, क्या बैठ सकती, ठीक है, ये नेता है, नेता के शब्दों में बोल रहे हैं और इन्हीं के पश्चिम पर चले कि मुख्यमंत्री मंत्री और वहां जाके धरना पर बैठ जाए। ठीक है, नेता है, ये कह सकते हैं अपनी बात। आप तो कम से कम समर्थन न करें ऐसी चीजों का। एनीवे, लेकिन निश्चित ही इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि भाई, नितेश पांडे जी की तरह अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं फिर दोहराता हूं, इन्हें भी मालूम होगा कि सारे पाइपलाइन में सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। ये कुछ समय की बात है, थोड़ा धैर्य रखें। नौकरी का देने की गाड़ी चल पड़ी है सारे स्फेयर्स में, शिक्षक भी उसमें एक फोकस एरिया और प्रायोरिटी एरिया में है। जी चलिए, उस गाड़ी में। हाँ जी, विवेक मिश्रा जी, हाँ, कहना यह है कि ये तो पैसे की बात है, भारत सरकार पैसा देगा तब बहाली करेंगे। बिहार में जो भी ये नहीं कहा गया, आप चेंज मत करें। मैंने कहा कि भारत सरकार पर हमारे पैसे ड्यू हैं, लेकिन राज्य सरकार आंतरिक संसाधन से शिक्षकों की बहाली करेगी, उसके पद सृजन में है और वो सारी प्रक्रिया में है। मैंने कहा कि उस पर देय है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जब पैसा केंद्र सरकार देगी तो हम करेंगे। चूंकि आप शिक्षक नेता हैं, लेकिन शब्दों को कृपया तोड़ मरोड़ कर पेश न करें। चलिए, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी है जो नियोजित शिक्षक बिहार में कार्य कर रहे हैं। ऐसे कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो स्थानांतरण की मांग को लेकर, उसमें तो आपका पैसा नहीं, ठीक है, हम आएंगे, इस पर आ जाएंगे। आप जो नियमावली बना है उसको क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? अरे, हमें पूरा आदर सम्मान के साथ रजनीश को सुनना होगा। हाँ रजनीश, बताइए। जी, देखिए विवेक, कल संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस